बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं डायनामिक्स के हवाले से। हमने इसका जो फर्स्ट टॉपिक था फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम के बारे में तफसील के साथ पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है मोशन के हवाले से है, तो मोशन के हवाले से न्यूटन ने अपनी क्या खिदमत सरअंजाम दी, आज हम उसके हवाले से पढ़ेंगे कि दुनिया में जितने भी अजसाम हैं, चाहे वो रेस्ट में है या मोशन में हैं, उन तमाम के बारे में न्यूटन ने अपने 3 लॉज पेश किए। उनमें आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हमने स्टडी करना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, कहते हैं कि ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो कहते हैं कि कोई भी जिस्म, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में और स्ट्रेट लाइन में, अपनी उस स्टेट पर वो कायम रहता है। किस वक्त तक अपनी उस स्टेट पर कायम रहता है? जब तक हम उसके ऊपर कोई नेट फोर्स न लगा दें, जब तक हम उसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स न लगा लें। तो इस लॉ को उसने नाम दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अगर मैं इस लॉ के 2 हिस्से कर लेता हूँ, पहला हिस्सा इसका कि ए बॉडी कंटिन्यूज ए स्टेट ऑफ रेस्ट, कि जब बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अपनी हालत को, अपनी स्टेट को, इस रेस्ट वाली हालत को कभी वो तब्दील नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। किस वक्त तक? जब तक उसके ऊपर कोई इजाफी, कोई एक्सटर्नल, कोई नेट फोर्स ना लगाई जाए। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से कि कोई बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर कायम रहता है जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स न लगा लें। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी सबसे पहली एग्जांपल लेता हूं, आ बुक ऑन द टेबल। एक टेबल के ऊपर रखी हुई जो बुक है, वो चाहे जितने साल भी गुजर जाएं, जितने मंथ्स भी गुजर जाएं, वो टेबल के ऊपर ही पड़ी रहेगी जब तक कोई बंदा आके उसको उठा ना ले। चाहे कोई भी मौसम हो, किस तरह की भी हालात हों, वो अपनी उस कंडीशन पर कायम रहेगी। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि हमने बुक को रखा है और बुक ने बड़े बड़े छलांगे लगाना शुरू कर दिए खुद ब खुद हैं, या बुक उठ के इधर उधर से घूम फिर के दोबारा वापस आ जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि जब तक हम इसके ऊपर खुद से फोर्स न लगा लें, जब तक हम इसको खुद से उठा न लें, ये अपनी इस स्टेट पर, स्टेट ऑफ रेस्ट पर कायम रहेगी। अब दूसरी मैं एग्जांपल लेता हूं इसी रेस्ट के हवाले से कि जिस्म अपनी रेस्ट की हालत में ही रहेगा। वो कहते हैं कि आ चेयर इन द रूम। बिल्कुल जैसे हमने बुक की मिसाल ली है कि बुक अपनी जगह को नहीं छोड़ेगी, अपनी जगह से हटेगी नहीं, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप इर्द गिर्द और भी बहुत सारी ऐसी अशिया को देखते हैं जो रेस्ट में हैं, वो उस अपनी स्टेट को तब्दील नहीं करेंगी जब तक हम खुद से फोर्स न लगा लें। हम चेयर की मिसाल लेते हैं, हम बेंच की मिसाल लेते हैं, हम डेस्क की मिसाल लेते हैं, कोई भी चीज़। और इसी तरीके से हम इर्द गिर्द जितना भी जायज़ा लें, वो तमाम चीज़ें जो रेस्ट में हैं, रेस्ट में ही रहेंगी जब तक कोई आके उनकी हालत को तब्दील ना करे। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो चाहे वो और इसके अलावा वो स्ट्रेट लाइन में है, वो अपनी इस स्टेट पर कायम रहेगा, अपनी इस हालत पर कायम रहेगा। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि यूनिफॉर्म मोशन से क्या मुराद है।
यूनिफॉर्म मोशन मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, जब आप उसकी रफ्तार को फिक्स कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रोड पर जा रहे हैं, अगर आगे कोई नहीं है तो आप अपनी कार की रफ्तार फिक्स कर लेते हैं। आप 100 पे रख लेते हैं या 120 पर रख लेते हैं। उसके बाद ये जो इसकी स्टेट आएगी ये यूनिफॉर्म मोशन वाली होगी कि आप कई किलोमीटर तक सफ़र तय करते हैं, जबकि आपने कार की जो रफ्तार है उसकी स्पीड जो है 120 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से आप उसको दौड़ा रहे हैं। यानी कि जब वो एक जैसी मोशन कर रहा हो, एक ही लाइन पर जा रहा हो। आपने कभी ऐसी गाड़ी को देखा है कि जो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसको दौड़ाया जा रहा हो और वो इस तरीके से जिग जैग पाथ ले रही हो? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? अब वो इस स्टेट में, इस रफ्तार पर, इस स्पीड के ऊपर यूनिफॉर्म जाएगी और स्ट्रेट लाइन में जाएगी। आप ज़रा सोचें, क्या इस तरह यूनिफॉर्म मोशन से चलती हुई, यहाँ पर मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, क्या अ कार मूविंग, अ कार मूविंग with speed of 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि एक कार जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब ज़रा सोचें, क्या 120 किलोमीटर यानी कि इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार गाड़ी को क्या हम एकदम रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे वो हमारी गाड़ी स्किड हो सकती है, फिसल सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। होगा क्या कि हम ऐसी जो यूनिफॉर्म मोशन में गाड़ी जा रही होती है या कोई और बॉडी की, आप ट्रेन की मिसाल ले सकते हैं कि ट्रेन जैसे शुरू से बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ है, जब उसको स्टेशन पर रुकना हो तो उसको ऐसा ऐसा ब्रेक लगाकर फिर हम स्टॉप करते हैं, एकदम से उसको नहीं रोक सकते। मतलब वो अपनी उस यूनिफॉर्म मोशन पर कायम रहता है। जैसे मैं मिसाल लेता हूं, अ मैन इज रनिंग in straight line with uniform motion, अब मैं मिसाल दे रहा हूं उन तमाम जिस्म की, फर्स्ट लॉ का जो सेकंड पार्ट है, रेस्ट के हवाले से हमने बात कर ली है। अब यूनिफॉर्म मोशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट पर कायम रहता है जब तक हम खुद से फोर्स ना लगा लें। मैंने यूनिफॉर्म मोशन की मिसालें दी हैं कि जैसे कि एक कार 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है या एक आदमी तेज़ी के साथ दौड़ रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, एक जैसी रफ्तार के साथ। क्या हम उसको अचानक से रोक सकते हैं? एक दौड़ता हुआ आदमी, हम अगर उसको रोकना चाहे या वो खुद रुकना चाहे तो वो ऐसा ऐसा करके अपनी रफ्तार को कम कर सकता है, स्टॉप हो सकता है। एकदम से हम उसको नहीं रोक सकते। अगर वो ऐसा करेगा तो वो क्या होगा, फॉल डाउन हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो इन 3-4 मिसालों से हमने समझा कि वाकई ऐसा ही है कि कोई भी जिस्म, चाहे वो रेस्ट की कंडीशन में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, अपनी उस हालत पर कायम रहता है जब तक हम उस पर खुद से फोर्स ना लगा लें, उस पर खुद से कोई नेट फोर्स, कोई इजाफी फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स ना लगा दें। इस वजह से कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं कि ये लॉ ऑफ क्या है, इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है कि इसमें सारी बातें वही हैं जो इनर्शिया में थी।
कि इनर्शिया में हमने पढ़ा था कि कोई भी जिस्म अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के खिलाफ रेजिस्ट करता है। कोई जिस्म रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक हम उसके ऊपर उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन के खिलाफ ज़्यादा फोर्स न लगा लें। जब हमने इनर्शिया का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने मिसाल ली थी कि आप इनर्शिया में कि कोई आदमी जो है सोया हुआ है तो वो सोया ही रहेगा, अगर हम उसको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करें तो वो रेजिस्ट करता है। हाँ, अगर फोर्स बढ़ जाए तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। इसी तरीके से कोई जिस्म अगर मोशन में है, मिसाल के तौर पर ग्राउंड के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हम उनको खेलने से मना करते हैं, मतलब ये उनकी नेचर है कि वो खेलना चाहते हैं लेकिन हम उनको मना कर रहे हैं, हम उनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी इस स्टेट के खिलाफ रेजिस्ट करेंगे। तो बिल्कुल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही सारी बातें हैं कि कोई जिस्म अगर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है। तो इन सारी बातों से हमने समझा कि वाकई इसकी जो ये प्रॉपर्टी है इस लॉ की, वो इनर्शिया से बिल्कुल मुताबिकत में है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती है। इस वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी देते हैं। इसके हवाले से बेशुमार मिसालें हैं और आई होप आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।